कर देना थोड़ा सा। आज अपना लोग जो चर्चा करने वाला है ना भाई, ये माइक्रोमीटर के बारे में। अब कुछ है नहीं इसमें, समझ गया। बात ये है कि इससे सवाल किस प्रकार से पूछा जाता है बार बार, और आया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे फिर आप ITI में पढ़ाई कर रहे हो, किस टाइप का सवाल आता है उस पर अपना लोग चर्चा करें। तो थोड़ा सा फिगर इसका देख लो, और इसके पार्ट्स के बारे में भी आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। वैसे सीख तो लिए हैं सब लोग, क्या बीच बीच में हाँ नहीं बोल देना। और कहने का मतलब ये, अगर कहीं भी डाउट होगा आप लोगों को बताइएगा जरूर, ठीक है। सूक्ष्म मापी यंत्र है ये माइक्रोमीटर, बहुत ही सूक्ष्म मापी यंत्र है। इसके माध्यम से बहुत छोटा छोटा रीडिंग हम कोई भी ऑब्जेक्ट का किसी भी जो होगा। सबसे पहला सवाल इसका फिगर पे, अगर 2-3 बार हम इसका फिगर बनाते हैं, इसके पार्ट्स के बारे में जानते हैं, तो लगभग अगर आपसे पूछा जाता है ये अगर सवाल ये पूछ देगा एक्स के रूप में इस पार्ट का नाम बताइएगा, जानिएगा, 1-2 बार बनाइएगा इसका फिगर, आपका दिमाग में सेट हो जाएगा। इसको टाइम लिखकर, ये स्पैंडल, ये फ्रेम है ना, इसको बैरल चाहे स्लीव बोलते हैं, या मेन स्केल है ना, मेन रीडिंग स्केल। ये सर्कुलर स्केल है ना, ये सर्कुलर स्केल हम डायरेक्ट आपको इसी माइक्रोमीटर से बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये सबसे पहले ये वाला एनबीर बोलेंगे, यही स्पेंडल है आपका। मेन स्केल हो गया इसका ये वाला पार्ट है ना, यहाँ जो यहाँ से यहाँ तक रीडिंग है ये मेन स्केल का है। और साथ ही साथ इसको बोलते हैं सर्कुलर, मतलब ये घूम रहा है ना, इस पे जो रीडिंग है ये सर्कुलर स्केल है। इस वाले को कहते हैं रेजिस्टोस्कोप, इसको कहते हैं थिम्बल, ठीक है। और इसी किसी पार्ट्स को एक्स के रूप में बता देगा कि भैया इसका नाम बताए, तो आसानी से बता दीजिएगा, 1-2 बार फिगर बनाइएगा तब। और एक बात इसमें क्या है, जब जब ये खरीदने जाइएगा, इसके ऊपर में यहाँ फ्रेम पे है ना, यहाँ पे साइज लिखा हुआ है, किस साइज का आपका माइक्रोमीटर है। 0 से 25 mm का ये माइक्रोमीटर, 25 mm तक का माप अपना लोग ले सकते हैं। और इस पे साइज प्लस इसका लिस्ट काउंट भी लिखा हुआ है, कितना कम से कम माप ले सकते हैं इस माइक्रोमीटर से। तो यहाँ पे लिखा हुआ 0.01 है, तो इस माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट है वो 0.01 है। और इसका साइज भी यहाँ पे लिखा हुआ है। इस प्रकार से हम लोग माइक्रोमीटर को पहचानते हैं साइज के अकॉर्डिंग, है ना। और इसका रीडिंग लेना सबसे इम्पोर्टेंट है कि इससे किस प्रकार से हम रीडिंग लेते हैं, इसका कुछ बात हम लिखे हुए हैं और समझाने का प्रयास। ये सूक्ष्म मापी यंत्र है, बहुत ही छोटा से छोटा माप ले सकते हैं, 0.01 mm तक का माप ले सकते हैं। माइक्रोमीटर के बारे में ये साइज दिया है, जितने जितने साइज में खरीदने जाइएगा, 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 10 से 100 mm तक का साइज में ये मार्केट में उपलब्ध है। साथ ही साथ बात इसका क्या, माइक्रोमीटर द्वारा लिया गया रीडिंग, अगर माइक्रोमीटर के माध्यम से आप रीडिंग लेते हैं तो किस प्रकार से रीडिंग लेते हैं, फिर आपका फाइनल रीडिंग क्या होता है, उसको एक फार्मूला के माध्यम से हम बताने का प्रयास। ये बहुत ही शॉर्ट कट में आपको बताने का कुछ खास है नहीं, जहाँ से सवाल आएगा आपका तो वहां से हम सब कुछ आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्य पैमाने का माप, मतलब मेन स्केल का माप। सबसे पहला जो आप रीडिंग लेते हैं इसका, अगर ये जॉब हमारा इसके बीच में है, कोई सा भी जॉब हमारे इसके बीच में है, जॉब हमारे इसके बीच में है, तो हम रीडिंग इस, ये जो जॉब है हमारा, इसका रीडिंग जो है हम किस प्रकार से लेंगे, कैसे जानेंगे हम कि इसका रीडिंग है क्या, एक्चुअल साइज इसका है क्या, उसको जानने के लिए मुख्य पैमाने का माप। तो ये पूरे स्केल का जो रीडिंग है, जैसे अभी खुला हुआ है आपका, देख लेते हैं, खुला हुआ है 6 mm खुला हुआ है, 6 mm इसका मुख्य पैमाने का मान, मेन स्केल का जो है मान है ये 6 mm। तो इसका हम लिख दिए यहाँ पे 6, ठीक है। प्लस प्लस का चीज है, आधार रेखा से मिलने वाला गोलीय खानों की संख्या, दूसरा फॉर्मूला है। आधार रेखा इसी को कहते हैं डेटम लाइन, ये वाला जो है मेन स्केल का जो मेन लाइन है ये आधार रेखा। इससे मिलने वाला गोलीय खानों की संख्या, ये गोल सर्कुलर, ये आपका जो है ये आपका स्केल, ये जो आपका इस मेन स्केल में मिल कितना रहा है देख रहे हैं आप, 45 से 46 प्लस 46, इसको ऐड कर दीजिए। अब लिस्ट काउंट इनटू लिस्ट काउंट, इनटू लिस्ट काउंट करिएगा। इसका लिस्ट काउंट अपना लोग का यहाँ लिखा हुआ है, जानबे करते हैं माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है 0.0.01। अब इसको टोटल को आप जोड़ करके इसका आप रीडिंग निकालो। ये तरीका है इसके द्वारा, माइक्रोमीटर के द्वारा रीडिंग लेने का तरीका।
अब दूसरा बात क्या, कभी कभी आपको लिस्ट काउंट के बारे में पूछ देता है, अभी तो अपना लोग जानते रहे 0.01, अगर ये mm में है इसका रीडिंग, क्योंकि इसका साइज है माइक्रोमीटर का कितना 0 से 25 है। ये आपका माइंड मेन रूप से सभी लोग जानते हैं और बोलते हैं। लेकिन रीडिंग आपका लिस्ट काउंट का रीडिंग निकालने के लिए तरीका क्या है, पिच। ये पिच, पिच क्या होता है, जैसे ये हमारा माइक्रोमीटर है, इसको बिल्कुल रूप से हम बंद कर देते हैं। उसके बाद आप ये जो है एकदम 0 पे सेट है, पूरे टच किया हुआ है ना। ये सर्कुलर जो आपका स्केल है, इसका एक चक्कर 0 पे सेट है, इसका पूरे एक चक्कर 0 से ले गए फिर घुमा करके 0 पे ले आए। जितना मेन स्केल खुला है ना, वही होता है उसका पिच। समझ में आया? कहने का मतलब है ये हमारा 0 पे सेट है, ये सर्कुलर स्केल जो है एक चक्कर, जैसे 0 से हम शुरू किए है ना, 0 से शुरू किए, इसको पूरा एक चक्कर फिर 0 पे लाके यहाँ छोड़, जितना यहाँ पे खुला मेन स्केल का जो रीडिंग हमको दिख रहा है वही उसका क्या होता है, पिच होता है। तो ये खुला कितना है, 0.05 है ना, मतलब 10 mm, एक mm होता है, 1 mm का आधा भाग, मतलब 0.5 mm हमारा जो है ये पिच आपका खुल करके सामने है। ठीक है, ये होता है पिच। उसके बाद पहला गोलीय स्केल पर खानों की संख्या। गोलीय स्केल कौन सा है, ये वाला है ना गोलीय स्केल। इस पे देख लीजिए ध्यान से, खानों की संख्या 0 है ना, 0 से लेके 5, 6, 5, 10, 20, 25, 30, 45 है, अब फिर 0 तक आ गए, कितना हो गया 50 में हो गया। तो इस ये जो है आपका सर्कुलर स्केल, इस पे जो लिखा हुआ है कितना तक का लिखा हुआ है, 50 एंगल। ठीक है, इसको डिवाइड बाय कर दीजिएगा 50, और जब इसको आप हटा दीजिएगा क्या होगा, 0.01 नहीं होगा ना, यही हो गया इसका लिस्ट काउंट। इसी प्रकार से रेटिंग मिलता है कोई भी जॉब का। क्या इसमें कुछ पार्ट से 0 एरर क्या होता है उसके बारे में हम अगले क्लास में